नहीं, तालीम नहीं, वोट नहीं, अस्पताल नहीं, वोट नहीं, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, सड़क नहीं, वोट नहीं, गवर्नर साहब आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। आज हम यहाँ तहसील बगला भरत के एक गांव में हैं जिसका नाम दुधवा है और दुधवा लगभग डिस्ट्रिक्ट डोडा का हर आदमी दुधवा को जानता है। तो आज हमने यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया इसका जो मकसद है वो है हमारी सड़क यहाँ पे नहीं है। 1947 में हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया, इसलिए भगाया ताकि हम आज़ाद हिंदुस्तान बनाएंगे और अपना जो भी काम है, जो भी चीज़ें हैं उनको डेवलपमेंट करेंगे। हम सड़कें बनाएंगे अपनी मर्जी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, अस्पताल बनाएंगे, अपनी लोगों को सहूलियात पहुँचाएंगे और लोग अमन और चैन से रहेंगे। आज 70 साल के बाद यहाँ पर जब दुनिया में हर जगह सड़कें पहुँची, लेकिन दुधवा में 70 साल से आज तक 1947 से लेकर आज तक 5 किलोमीटर रोड नहीं बनी। जब हमारे बुजुर्गों का कहना है, यहाँ पे धूपचंद जी इनका नाम है, इनके कहने का मुताबिक इन्होंने सबसे पहले जो डोडा में एमएलए बना उनका नाम था लस्सा वानी साहब, तो उनको वोट दिया। उसके बाद इन्होंने खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब के फादर को वोट दिया, जिनका नाम सोहरावर्दी, इनको बहुत मशहूर आदमी है, उनको वोट दिया। उसके बाद हमारे भरत के वानी साहब को 2 बार वोट दिया इनके कहने के मुताबिक। उसके बाद इन्होंने बीजेपी का जो एमएलए बना शक्तिराज परिहार जी, उनको वोट दिया और वोट देने के बाद फिर गवर्नर रूल आया, लेकिन आज तक इनको 5 किलोमीटर रोड नहीं दी जा रही है। मतलब गवर्नमेंट इंतजाम, जो सरकार जो है, जितनी भी सरकारें आई सब ने इनका सिर्फ वोट लिया, कोई सड़क नहीं दी, कोई इनकी डेवलपमेंट नहीं है। आपने देखा होगा एक वीडियो है, इन्होंने जहाँ पे पोल जो है लगे हुए हैं वो लकड़ी के लगे हुए हैं, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं, यहाँ पे तालीमी निजाम बिल्कुल ठप है। हम उधर स्कूल से आ रहे थे, वहाँ पे एक टीचर पहुंचा हुआ था, बाकी वो बोल रहा था कि यहाँ पे और टीचर पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो लगभग 10:30-11 बजे पहुंचेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर तो बाई रोड है, यानी इसको पैदल तो ज्यादा टाइम लगता है। एक टीचर को 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में। एक टीचर जब घर से निकलेगा वो तो रात को नहीं निकलेगा, वो दिन को जब गाड़ी चलेगी तभी निकलेगा। वो 11 बजे स्कूल पहुंचता है तो 2 बजे 4 बजे उनको छुट्टी करनी पड़ती है, उसको फिर बेचारे को गाड़ी आगे नहीं मिलती है, वो 1 घंटे पहले स्कूल बंद के चला जाता है। तो हमारे जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ अस्पताल है ही नहीं, दुधवा में डिस्पेंसरी है ही नहीं, कुछ सिस्टम ही नहीं है। नीचे ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, जो भी मैंने बताया 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ के लिए यहाँ पे नीचे फैसिलिटी है। बगला में जो मार्केट है वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत दुकानें हैं, मेडिकल शॉप्स हैं जहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह दिया जाता है। वहाँ पे ये लोग उनको 2 घंटे पेशेंट को पहुंचाने में लगते हैं। एक प्रेग्नेंट वुमेन जो जिसके पेट के अंदर बच्चा होता है, वो 2 घंटे का रास्ता चल सकती है? आपको लगता है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। एक बूढ़ा बेचारा जब बुजुर्ग 70 साल का दवाई लेने जाता है, उसको 3 घंटे सड़क तक पहुंचने में लगते हैं, वो डोडा कब पहुंचता है? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे कि हमारे जो यहाँ पे नौजवान हैं, वो बेचारे, यहाँ पे कुछ कारोबार नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं। रोड होती तो 10 चीजें आती, 10 कारोबार चलते, उनको एक्सेस होती सिटी के लिए। बैंक जाना उनको पड़ता है तो 3 दिन बैंक के लिए जाना पड़ता है, उनको 5,000 किराया खर्चा लगता है बैंक जाने में, क्योंकि किराया भरना है, रात को डोडा में ठहरना है, फिर बेचारे उन्होंने वहां पे 500 निकालने हैं। फायदा क्या है? कोई नहीं। सरकार जितनी भी बनी, चाहे एनसी की बनी, कांग्रेस की बनी, बीजेपी की बनी, गवर्नर इंतजाम आया, लेकिन ये लोगों का कुछ हल नहीं हुआ, सिर्फ वोट दिए। हम यहाँ से अपील करना चाहते हैं सरकार से। ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं सामाजिक कारकुन की हैसियत से काम करता हूँ। ये लोग कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे मोदी जी के दौर में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है, हमारा हक बनता है उनसे सवाल करना, हमारा हक बनता है उनसे हिसाब लें, हमारा हक बनता है कि वो जो स्कीमों का जो वो ऐलान करते हैं बड़े बड़े, वो स्कीमें इस ग्राउंड तक कब पहुंचने वाली है। ये बात करते हैं एक सबका विकास, सबका विश्वास, और क्या है तीसरा नारा? सबका साथ। ये सबका साथ है। 70 साल से एक गाँव को बिजली नहीं है, 4 पोल लगे, 70 साल से एक गाँव को रोड नहीं है। हम आपसे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से सवाल करते हैं, हम आपसे, यहाँ बीजेपी की जो हुकूमत इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर है, या यहाँ पे गवर्नर राज है, वो भी एक बीजेपी का रखा हुआ गवर्नर है, हम उनसे पूछना चाहते हैं, गिले तो हमें सब पार्टियों से, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, गिले हैं, उन्होंने कुछ काम हमारा नहीं किया है, लेकिन इस वक्त मौजूदा सरकार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। हम उनसे ना मेट्रो मांगते हैं, उन्होंने कहा कि हम मेट्रो देंगे, वो दिल्ली में देंगे, यूपी में देंगे, बिहार में देंगे, ना हम उनसे बुलेट ट्रेन मांगते हैं, ना हम उनसे हेलीकॉप्टर सर्विस मांगते हैं। हम मांगते हैं तो सिर्फ 5 किलोमीटर रोड, जो हमारे लिए अशद जरूरी है। हमारे बीमार नीचे तक, डोडा तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। देखिए,
बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम पिछले 10 साल से जो यहाँ पे एक इलाका है दुधवा वाया बगला, इसके लिए एक रोड की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे सरकारें बदली, कांग्रेस का रूल रहा, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूल रहा, उसके बाद शक्तिराज जी परिहार जो कि बीजेपी से बिलोंग कर रहे हैं उनका रोल रहा, और आज मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जो गवर्नमेंट मनोज सिन्हा जी जो हैं उनका टाइम भी 2 साल रहा। लेकिन यहाँ की आवाम के साथ एक धोखा किया गया है। हर बार यहाँ पे हर एक सियासी पार्टी ने वोट लिए इनसे, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर लोगों को इस्तेमाल किया गया है। इनके दर्द का किसी को कोई एहसास नहीं है, जबकि इनकी एक डिमांड रही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है, वो है रोड अगर होती, यहाँ पे आज जो ट्रांसफार्मर है जो कि रोड पे खराब हो जाता है, 1 महीना रोड पे पड़ा रहता है। यहाँ पे कोई टीचर ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि दूर बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पे कोई सब सेंटर नहीं है। अगर होता भी, मैं मानता हूँ कोई भी चीज़ हो, लेकिन यहाँ पे वो फेलियर है तब तक जब तक ना यहाँ पे रोड हो। अगर रोड होगी ये सब चीज़ें बेहतर होंगी, खुद ब खुद बेहतर।